तो ये हमने क्या देख लिया, प्रस्ताव। अब प्रस्तावों में ये है कि जब कोई चर्चा चल रही है किसी भी चीज पर तो वो चर्चा खत्म कैसे होगी। ठीक है, चर्चा चल रही है और चर्चा खत्म कैसे होगी। हाँ, चाहे समाप्ति प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव? समाप्ति, क्लोजर मोशन। अब इसमें सबसे पहले तो होती सामान्य समाप्ति। कौन सी समाप्ति? सामान्य, सिंपल क्लोजर। कौन सी होती है? सिंपल क्लोजर। इसके बाद में दूसरी है कंगारू, कंगारू क्लोजर। दूसरी कौन सी है? कंगारू। हाँ, पक्षी नहीं, जानवर है। हाँ, कंगारू क्लोजर। और एक होती है गिलोटिन। एक क्या होती है? गिलोटिन। तो तीन तरह के समाप्ति प्रस्ताव होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, सामान्य, कंगारू और गिलोटिन। सामान्य, अब आप किसी से फोन पे बात करते हो तो बात करते करते कई बार लंबी बात कर लेते हो, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, 5 बार तो ये पूछ लिया खाना खाया कि नहीं खाया। जब बातें रिपीट होने लग जाए, जब बातें क्या होने लग जाए? रिपीट। अब आपके पास बात करने के लिए कोई बिंदु नहीं बचे और सिर्फ आप क्या करते हो? हाँ ठीक है यार, और बता, फिर तू और बता, और तू और बता। इस दौर में जब आपकी बातचीत चले जाती है तब जो समाप्ति के लिए प्रस्ताव लाया जाता है वो क्या है? सामान्य। यानी कि बातें खत्म हो गई है, बिंदुओं का दोहराव शुरू हो गया है। ठीक है, अब किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी बिल पर कोई करने के लिए बात नहीं बची। अब उस केस के अंदर, ठीक है, सामान्य प्रस्ताव क्या है कि जब बातें दोहराव होने लगे, पॉइंट्स का क्या होने लग जाए? दोहराव, तब फिर सब कहते हैं कि ठीक है रे, अब तो रख दो फोन, रख दो। अरे हाँ, तो नहीं कुछ, ठीक है। तो सबसे, अरे भाई इधर ध्यान दे लो, मिल जाएगी वो चाय, कहीं नहीं जानी, वो आ गई है वो। ठीक है, यहाँ देखो। तो समाप्ति प्रस्ताव, समाप्ति प्रस्ताव में सबसे पहले क्या है? सामान्य समाप्ति। सामान्य समाप्ति का मतलब क्या है कि जब बिंदुओं का दोहराव होने लग जाए। कंगारू, कंगारू एक जानवर है ऑस्ट्रेलिया में। अब कंगारू की खासियत क्या होती है कि वो, उसको यहाँ से यहाँ जाना है ना, अब वो सीधे नहीं जाता है, यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ, ऐसे पहुंचता है। वैसे के वैसे यहाँ है कि कोई भी प्रस्ताव है उस पे 10 बिंदु है, मान लो कितने पॉइंट है? 10। इस तरीके से। अब समय का अभाव है। किसका अभाव है? समय का। तो अध्यक्ष जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाता है, सभी दलों के लोगों को बुलाता है और सबको बुलाया, कहता है देखो आपको पता है अपने पास टाइम की कमी है, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण लग रहा है, चौथा लग रहा है, पांचवा लग रहा है, आठवां लग रहा है, इन पे चर्चा करके और क्या करते हैं? इस प्रस्ताव को समाप्त करते हैं। तो सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है और प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाता है। तो उसे कहते हैं ना कंगारू क्लोजर। क्या कहते हैं? इस प्रस्ताव को समाप्त करते हैं। तो सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है और प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाता है। तो उसे कहते हैं अपन कंगारू क्लोजर। क्या कहते हैं इसको? कंगारू। गिलोटिन। अब गिलोटिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, फ्रांस के अंदर फांसी देने की, ये होता ना वो चक्की पीसने वाला सा, वो उससे यूं गला, फांसी, तुरंत एक झटके में क्या कर दिया? अगले को सलटा दिया। वैसे के वैसे चर्चा करनी शुरू करी। 10 प्रस्ताव है, पहले पे हो गई, दूसरे पे हो गई, तीसरे पे हो गई। जैसे ही तीसरे पे चर्चा होती दिखी और टाइम की तरफ, और टाइम हो गया खत्म, बस हो गई चर्चा। जैसे तुम्हारे होता है ना, पेपर दे रहे होते हो तुम, दे रहे होते हो और अचानक तुम्हारे 2 मिनट बचे, फिर तुम फटाफट फटाफट लिख के और टीचर आके छीन के ले जाता है, जितना हो गया उतना हो गया। तो वो है गिलोटिन। ठीक है, समय के अभाव में जितना हो गया उतना हो गया, और उसमें भी समय का अभाव है, लेकिन पहले ही तय कर लेते हैं कि बस इन्हीं बिंदुओं पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो समाप्ति प्रस्ताव कितने तरह के होते हैं? क्लोजर मोशंस 3।
सामान्य, कंगारू और गिलोटिन। सामान्य में जब बातों का दोहराव होने लग जाए, कंगारू में पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि बस इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और उसमें जितनी चर्चा हो गई समय पूरा होते ही समाप्त। लिखो क्लोजर मोशंस, समाप्ति प्रस्ताव। हाँ, एक हाथ से पीते रहो, एक हाथ से लिखते रहो। समाप्ति प्रस्ताव, क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन, समाप्ति प्रस्ताव। लिखो यह संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए these are brought to end discussion in parliament। यह संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, समाप्त करने के लिए लाया जाता है। These are brought to end discussions in parliament। ठीक है, पहला लिखो सामान्य समाप्ति, सिंपल क्लोजर, सामान्य समाप्ति, सिंपल क्लोजर। पहला लिखो सामान्य समाप्ति, सिंपल क्लोजर। सॉरी, देखो यदि किसी विधेयक पर, सिंपल क्लोजर में लिखो यदि किसी विधेयक पर चर्चा पूरी हो जाती है, if the discussion is completed on any bill, क्या हुआ? वाह, पूरी हो जाती है, if the discussion is completed on any bill and if the points are being repeated, अर्थात चर्चा के बिंदुओं का दोहराव होने लगता है, चर्चा के बिंदुओं का दोहराव होने लगता है, points are being repeated, then the discussion are ended, तो सामान्य समाप्ति द्वारा होने लगता है, तो सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है, then the discussions are ended by simple closure, तो सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है, सामान्य समाप्ति द्वारा चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है, then the discussion are ended by simple closure। ठीक है, नहीं हाँ यार बात तो सही है, खैर छोड़ो। अगला कौन सा है? कंगारू। कंगारू में क्या होता है? पहले ही तय कर लेते हैं इन्हीं पर चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगला लिखो कंगारू क्लोजर, कंगारू समाप्ति, कंगारू समाप्ति। पीछे कंगारू समाप्ति, ठीक है। लिखो कंगारू, यदि सदन के पास समयाभाव है, इफ देर इज लैक ऑफ टाइम, कंगारू में लिखना है यदि सदन के पास समयाभाव है, इफ देर इज लैक ऑफ टाइम, अच्छा पुराना वाला लिख लिया था, इफ देर इज लैक ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस, के पास समयाभाव है और विधेयक के सभी बिंदुओं पर, और विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है, तो विधेयक के सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है तो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल, सभी बिंदुओं पर चर्चा संभव नहीं है तो इसमें विधेयक के केवल, तो इसमें विधेयक के केवल then only important aspects of the bill, then only important aspects of the bill, तो इसमें विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, और उसके बाद
important aspects of bill are discussed and the discussion is ended. और उसके बाद चर्चा समाप्त कर दी जाती है, और उसके बाद चर्चा समाप्त कर दी जाती है, and the discussion is ended, and the discussion is ended. ठीक है, इसके बाद चर्चा समाप्त, डिस्कशन एंडेड। जिन चाय मिल गई हो चाय पी लो। अगला क्या है? गिलोटिन। अगला क्या है? गिलोटिन। है चखना लिखना, अच्छा कैसी बात है? क्या खुद क्या बोल? अच्छा सही बात है। ठीक है, अगला क्या है? गिलोटिन। अगला क्या है? गिलोटिन। गिलोटिन समाप्ति। यदि समयाभाव है तो, यदि गिलोटिन समाप्ति लिखो, गिलोटिन। यदि समयाभाव है तो इसमें if there is lack of time then if there is lack of time then the first, यदि समयाभाव है तो इसमें पहले से ही चर्चा का समय, पहले से ही चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाता है। if there is lack of time then first the discussion time is fixed, first the discussion time is fixed, निश्चित कर दिया जाता है, और समय पूरा होने पर, और समय पूरा होने पर, और है हाँ क्या, हाँ समाप्ति प्रस्ताव तो होता ही है, तो फिर समाप्ति प्रस्ताव कोई ना कोई क्या, हाँ तो समाप्ति प्रस्ताव आ चुका है। अब समाप्त करेंगे चर्चा। ऐसी इतनी फॉर्मेलिटी होती नहीं है, सब अपन बोल वचन में पढ़ना है, वहां कुछ ही नहीं होता ऐसा। वो तो फिर जनता है, जनता को तो पागल ही बनाना है। देखो, और समय पूरा होने पर, अरे चाय ठंडी होगी तुम्हारी तो पीते ही नहीं होगा, तुम पी लो, पहले बोल देता है। अच्छा, और समय पूरा होने पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। एंड एज द डिस्कशन पीरियड इज कंप्लीटेड द डिस्कशन इज एंडेड। चलो ठीक है, चलो अब देखो, तो इसके बाद में ये अपन पढ़ रहे हैं सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई कैसे चलती है? तो सदन की कार्रवाई में हमने सबसे पहले देखा समय, कार्रवाई का समय। उसके बाद में हमने देखा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों के प्रकार। उसके बाद में हमने देखा कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, और फिर इन प्रस्तावों को समाप्त कैसे किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई बिल आ गया, कोई क्या आया? बिल। अब बिल कैसे आता है, कैसे चर्चा होती है, वो सब हमने देख लिया। अब जो बिल आता है, और अगर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, तो उस बिल का क्या होगा? ठीक है, अब अगर कोई बिल आया है और लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, बिल है, विधेयक, और लोकसभा क्या हो गई है? भंग। तो बस याद रखना कि अगर लोकसभा के संपर्क में है, एक कंडीशन है लोकसभा के संपर्क में, एक कंडीशन है राष्ट्रपति के संपर्क में। तो लोकसभा तो है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यही है। लोकसभा क्या है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आपको भी तुमको भी ले डूबेंगे।
अभी वो तो क्या है थोड़ा मैं अभी जवाब देता तुम्हें ढंग से, लेकिन छोड़ो। तो लोकसभा क्या है? नहीं नहीं छोड़ो, क्लास में थोड़ा। हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। लोकसभा में तो क्या याद रखना है? हम तो अरे बोलो, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो लोकसभा तो ले डूबे, और उधर राष्ट्रपति गंगा जल है। राष्ट्रपति क्या है? गंगा जल, सब पवित्र कर देंगे। राष्ट्रपति क्या है? गंगा जल, सब क्या कर देंगे? पवित्र कर देंगे। हैं क्या ऐसे? हाँ राइम है तो गाना है ना ऊपर नीचे। क्या सनम गायब है क्या? ओहो यही हो रखा है तो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यही है कि भाई लोकसभा, तो लोकसभा में क्या है? हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूब, और राष्ट्रपति क्या है? गंगा जल, सब पवित्र कर देंगे। सब क्या कर देंगे? पवित्र। अब देखो, अगर कोई बिल आया हुआ है और लोकसभा भंग हो गई, और बिल लोकसभा में आया है, सबसे पहले बिल कहां पे आया है? लोकसभा। बिल कहां आ चुका है? ये ऐसे देखिए, लोकसभा में आया है, और लोकसभा में अभी इस पे क्या चल रही है? चर्चा चल रही है, और लोकसभा भंग हो गई तो बिल भी क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, बिल भी समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। लोकसभा से पारित होके कहां चला गया? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा में दो कंडीशन हो सकती है, या तो चर्चा हो रही है, या राज्यसभा से क्या हो चुका है? पारित हो गया। लेकिन कहां तक नहीं पहुंचा है? राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा है, तो भी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा? समाप्त, क्योंकि राष्ट्रपति तक पहुंचा नहीं है। एक है कि राज्यसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से क्या हुआ? पारित हुआ, किसमें आया? लोकसभा में, तो डूबेगा, तो भी डूबेगा। अगर विधानसभा सॉरी लोकसभा भंग हो रही है और बिल किस में आया हुआ है? सिर्फ लोकसभा में, तो डूबेगा। लोकसभा से पारित हो गया लेकिन कहां तक नहीं पहुंचा? राष्ट्रपति तक, तो भी डूबेगा। ठीक है, अब इन्होंने पारित करके अगर वहां पहुंचा दिया तो नहीं डूबेगा। और एक क्या कंडीशन है? राज्यसभा में आया, वहां से पारित हो गया, और कहां पहुंचा? लोकसभा में, तो डूबेगा। और सिर्फ किस में आया है? राज्यसभा में। राज्यसभा से चर्चा चल रही है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, या राज्यसभा से क्या हो चुका है? पारित, लेकिन कहां नहीं पहुंचा? लोकसभा, तो कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहो किसमें? राज्यसभा के अंदर, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है? अंतिम अगर किसके पास है? लोकसभा के पास, तो डूबेगा ही डूबेगा, और सिर्फ राज्यसभा में तो नहीं डूबेगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उसका। किसके पास है? राज्यसभा के पास है, तो नहीं डूबेगा। और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, कैसे ही पहुंच जाए, अब राष्ट्रपति इसको डूबने नहीं देगा। अगर राष्ट्रपति के पास दोनों से पारित हो क्या है, तो भी नहीं डूबेगा। राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है, जॉइंट सिटिंग, राष्ट्रपति को पता चल गया मतलब बिल आ चुका है, तो भी नहीं डूबेगा। और राष्ट्रपति ने अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो भी नहीं डूबेगा। कुछ राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, सहमति रोकनी तो वो रोक सकता नहीं, अपन ने पढ़ ही लिया। वो किसके कहने पे रोकी थी? मंत्री परिषद के। मैंने पूरी कहानी बताई थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ठीक है तब, नहीं तो नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर पारित हो क्या आया है? जॉइंट सिटिंग से आया है, या फिर इसने किसके लिए लौटा रखा है? पुनर्विचार के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति के संपर्क में आ गया मतलब नहीं डूबेगा, और लोकसभा के संपर्क में है तो डूबेगा ही डूबेगा। और सिर्फ राज्यसभा में घूम रहा है तो घूमता रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी विधेयक का लोकसभा के संपर्क में आने के, लोकसभा के भंग होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा तो क्या है? हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी, और राष्ट्रपति क्या है? गंगा जल, सब क्या कर देंगे? पवित्र कर देंगे। यानी राष्ट्रपति के संपर्क में बिल आ गया और लोकसभा भंग हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ लास्ट संपर्क किसका है? लोकसभा का, तो भंग होगा ही होगा। और सिर्फ राज्यसभा में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखो, लोकसभा के भंग होने पर
इम्पैक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। गायब हो गए वो, तुम्हारे पास थोड़ा कहाँ गया? अच्छा, नहीं आई चाय? रुको आएगी। अरे ब्रिजमोहन जी क्या हुआ, ये भी चले गए? आएगी आएगी। लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव। लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव। देखो पहला, यदि विधेयक लोकसभा के संपर्क में आया हुआ है, इफ अ बिल इज इन कॉन्टेक्ट विद द लोकसभा। यदि लोकसभा के भंग होने पर, इम्पैक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। गायब हो गए वो, तुम्हारे पास थोड़ा कहाँ गया? अच्छा, नहीं आई चाय? रुको आएगी। अरे ब्रिजमोहन जी क्या हुआ, ये भी चले गए? आएगी आएगी। लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव। लोकसभा के भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव। देखो पहला, यदि विधेयक लोकसभा के संपर्क में आया हुआ है, इफ अ बिल इज इन कॉन्टेक्ट विद द लोकसभा। यदि विधेयक लोकसभा के संपर्क में आया हुआ है, इज इन कॉन्टेक्ट विद द लोकसभा, देन इट विल लैप्स। संपर्क में आया हुआ है तो वह लोकसभा के भंग होने पर, तो वह लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा। देन इट विल लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देन इट विल लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। अगला, यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, if any bill comes directly or indirectly in contact with the president। यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति के संपर्क में आया हुआ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वापस नई लोकसभा आएगी ना, और वो चाहे तो पारित करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। ठीक है, संपर्क में आया हुआ है तो वह समाप्त नहीं होगा। देन इट विल नॉट लैप्स। जैसे इसमें क्या लिखना है? जैसे तीन कंडीशन बनेगी कि सिर्फ लोकसभा में है तो गया, सिर्फ राज्यसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, और राष्ट्रपति तक पहुंच गया तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। पहला लिखो, ये देखो पहली हेडिंग ये है, उसके बाद में इसमें 3 पॉइंट है, ए बी और सी। इस तरीके से विधेयक लोकसभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। लिखो, विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ ही द बिल विल लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। द बिल विल लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। हाँ, अगर मैं किसको नहीं मिली है, वो मंत्रिमंडल बदल गया था तब रोकी थी ना। हाँ, तब रोक सकता, सहमति तो रोक ही सकता था। लेकिन इन केसेस में क्या है, अब बिल ही खत्म हो चुका है, वापस लाना पड़ेगा नया, शुरुआत से कैबिनेट से नया लाना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया मतलब बस जो प्रक्रिया बाकी है वो पूरी होगी, बाकी पूरी तरीके से शून्य नहीं होगा। इसमें तो क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई लेना देना नहीं।
लिखो पहले, यदि विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है, इफ एनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, पता नहीं कहां से लिख रहे हो, तो दूसरे पहुंच गए। ठीक है, हैं? नहीं नहीं, वो तो फिर उसको साइन करना है बस। हाँ वो बोलेंगे तब, वो मना भी कर सकते हैं, मत करो। हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ समाप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब, नहीं पहले राज्यसभा वाला है, राज्यसभा में पेश है और राज्यसभा में क्या चल रहा है, विचार। राज्यसभा में पेश है, पारित हो गया, लेकिन कहानी भेजा लोकसभा, यानी कहां घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही घूम रहा है। बिल विल नॉट लैप्स, विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ, बिल विल नॉट लैप्स विद डिसोल्यूशन ऑफ, पीछे रह गया, थोड़ी देर बाद लिख लेना एक लाइन ही, विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ समाप्त नहीं होगा। बिल विल नॉट लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, विधेयक लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त नहीं होगा। बिल विल नॉट लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, साथ ही समाप्त नहीं होगा। पहली कंडीशन, यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और इफ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और उस पर अभी विचार चल रहा है, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, इफ द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, और उस पर अभी विचार चल रहा है। गर्म है एकदम, तो यहाँ आते आते तो ठंडी हो जाती है चाय तो वैसे। चलो कर ली। अगला, यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है और पारित कर दिया गया है तो 10 तो चाय पी लेता हूँ मैं यार, क्या जीवन हो गया। अरे इतना भी मजा नहीं आता। सुबह 7 बजे चाय पीनी शुरू करते हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। हाँ वो तो पढ़ने के लिए पीने पड़ती। मैं भी अभी इकोनॉमिक सर्वे शुरू करने से पहले भी एक चाय पी के जाता हूँ। हैं? क्या? थोड़ा पिया करूँ, अब हो जाती है कभी कभार। ओके। ग्रीन टी यार एक दो बार पीने की कोशिश करी है मैंने, ग्रीन टी पाती नहीं है और कॉफी से तो मेरे को लग रहा है मेरे को छींके आने लग जाती है, इसलिए मैंने आजकल कॉफी बंद कर दी। ब्लैक अभी इतनी कौन दिमाग लगाए। एक दो अब यार मेरे दोस्तों ने खा रखा है, जीवन में कम बनाया करो दोस्त, ज्यादा नहीं बनाने। पता नहीं क्या हुआ है, मेरे सारे दोस्तों का ट्रांसफर जयपुर हो गया आजकल, पिछले 5-7 दिनों में इतने आ गए जयपुर। ये मेरे को तो मेरे घर में सोने की जगह नहीं मिलती, मेरे को कहते नीचे गद्दे डाल ले, हम तो ऊपर सोएंगे। हाँ। अब एक का और हो गया कल ट्रांसफर, अब उनको लगता है पता नहीं कि ऐसे कौन सा बिजी है तू। अब उनको कैसे समझाऊं मैं बिजी हूँ। चलो लिख लिया। अब अगली कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति। समाप्त नहीं होगा उसमें, दो तो ये हो गई, एक कंडीशन क्या है, हो गया। देखो, विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास, इफ अ बिल इज पेंडिंग बिफोर द प्रेसिडेंट, यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है
इफ अ बिल इज पेंडिंग बिफोर द प्रेसिडेंट, विचाराधीन है या पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया गया है, एंड रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, एंड रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, वापस लौटाया गया है, या विधेयक पर, और अ जॉइंट सिटिंग हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड, और अ जॉइंट सिटिंग हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड, या विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, यदि विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है तो, और अ जॉइंट सिटिंग हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड, देन द बिल विल नॉट लैप्स, देन द बिल विल नॉट लैप्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके बिल के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब एक टॉपिक बचा इसमें, संसदीय समितियां। अब अगला क्या पढ़ेंगे अपन, संसदीय समितियां। ठीक है, हेडिंग ला लो, संसदीय समिति। आर्टिकल 118 ही चल रहा है। हाँ, अभी तक 118 होते ही तो विधायिका पूरी हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा इसमें। कल तुम्हारे 123 तक तो पूरा हो जाएगा, फिर 4 दिन की क्लास बाकी है। जुडिशरी क्या, 124 से 147, 20 आर्टिकल। संडे को ले लूं क्या क्लास? संडे को तो वैसे तुम्हारी क्लास है। हेडिंग लो, संसदीय समितियां। पेपर नवीन सुबह पेपर दे लेना, शाम को क्लास। शाम को होता है पेपर तो सुबह हो जाएगा। नवीन जी के विशेषाधिकार हैं ये, सदन के विशेषाधिकार हैं। तुम्हारे कहाँ का आनंद, इतना धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, कभी आओ प्री वाले में। संडे को इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारे 5 दिन दिवाली की छुट्टियां दे रहे हैं, इसलिए। ये पुराना नियम है स्प्रिंग बोर्ड का कि कोशिश ये करनी है कि 4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं करनी। तुम खुद सोचो, हम कम से कम छुट्टी करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कोर्स 1.5 साल जाता है। हम जितना चाहिए ना, या जितना पढ़ाया जाता है उससे पहले ही क्या पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा। तो अपने इसमें अधिकारों का आनंद जैसा कुछ नहीं है। ये पुराना नियम है तुम्हारे। देखो रक्षाबंधन, उस टाइम भी अगर छुट्टी हो जाती थी तो संडे को क्लास लगती थी कि नहीं लगती थी? उससे पहले भी तुमने देखा होगा, महीने में कोई छुट्टी आ गई। तुम्हारा बैच कब बना था? 13 फरवरी। हाँ, तो अब देखो तुम चुनाव हुए थे उस दिन 2 दिन छुट्टियां रखनी पड़ी थी, तो संडे को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? तब कौन सा पेपर था? कोई पेपर नहीं था। तो इसलिए ऐसा नहीं समझे कि भाई पेपर के चक्कर में संडे को बुला रहे, नहीं। ये नियम है कि छुट्टी अगर किसी कारणवश करनी पड़ रही है तो इनकी संडे की छुट्टी खा जाओ। ठीक है, पार्लियामेंट्री समिति कमिटीज। अब देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज, हमने जितने भी ये संसदीय प्रावधान लिए हैं सब कहां से लिए? ब्रिटेन से। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था कहां है? ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन से लिए। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है इनका उद्भव कहां हुआ है? ब्रिटेन। अरे क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की देन है, तो उद्भव कहां हुआ है? ब्रिटेन। अभी वर्तमान में इनको सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? यूएसए। भारत नहीं करता। भारत में तो देख लो 10 साल में 1 या 2 बिल गए हैं। वर्तमान में अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? यूएसए। भारत में ये संसदीय समितियां कब आई? अरे जब अध्यक्ष का पद आया 1919। ठीक है, भारत में इसका उद्भव कब हुआ है? तो 1919 के अधिनियम से। और अस्तित्व में कब आई है? तो 1921। 1921 में। अब समितियां 2 प्रकार की होती है। समितियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थायी। सीधी सी बात है, कौन कौन सी होगी? स्थायी और अस्थायी। अस्थायी अभी आप जेपीसी का उदाहरण देख ही रहे हो, ये वक्फ बोर्ड वाले के लिए बनी है ना, अस्थायी है, काम हुआ और खत्म, कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसी है जो स्थायी है, जैसे बजट हर साल आएगा तो वो वाली क्या है? स्थायी है। प्राक्कलन समिति स्थायी है, लोक लेखा समिति स्थायी है, जो हमेशा चलती रहेगी। 2 प्रकार की होती है, परमानेंट या स्टैंडिंग कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग, हमेशा खड़ी रहती। और ये अडॉक, टेम्परेरी। ये कौन सी है? अडॉक।
आर्टिकल 100 पढ़ा था, क्या था? गणपूर्ति। क्या था? कितनी होनी चाहिए? 1/3। 1/10 तो संविधान में, उसको चेंज करके कितना कर दिया है? 1/3 कर दिया है। अब 1/3 कर दिया है तो यहाँ पे भी वही है। अगर समिति की बैठक होनी है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 1/3 होने चाहिए, तभी समिति की बैठक हो सकती है। समितियों का उद्भव ब्रिटेन से, वर्तमान में अधिकतम उपयोग यूएसए के द्वारा। भारत में कब आई? तो 1919 के अधिनियम से, यानी कि 1921 में। उसके बाद में दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, स्टैंडिंग और अडॉक। अब इसकी गणपूर्ति कितनी है? 1/3। लिखो। ओरिजिनेटेड, उद्भव। ओरिजिनेटेड कहां पे? ब्रिटेन में। उद्भव कहां हुआ है? ब्रिटेन के अंदर हुआ है। उद्भव ब्रिटेन। वर्तमान में अधिकतम प्रयोग यूएसए। वर्तमान में अधिकतम प्रयोग यूएसए। ठीक है। भारत में आरंभ, स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आरंभ, स्टार्टेड इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, भारत में आरंभ 1919 का अधिनियम। उसके बाद में भारत में पहली बार गठन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार गठन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1921। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1921। 1921। ठीक है। अगला, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। यह दो प्रकार की होती है। संसदीय समितियों के प्रकार दो प्रकार है, वो भी लिख दो। दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी, स्टैंडिंग और अडॉक। स्टैंडिंग और अडॉक, स्थायी और अस्थायी, स्टैंडिंग और अडॉक, टेम्पररी। चल मैं लिखूं, संसदीय समितियों में कोरम गणपूर्ति हेतु 1/3 members should be present. 1/3 members should be present to complete quorum for parliamentary committees. ठीक है। अब देखो, अब पहले कौन सी पढ़ेंगे? स्थायी समितियां। पहले कौन समितियां पढ़ेंगे? स्थायी समितियां पढ़ेंगे। स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज। मैया ठीक है। सबसे पहले है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। सबसे पहले कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट।
प्राकलन, आंकलन, किसका आंकलन होता है? बजट का। प्राकलन समिति किसके लिए बना रखी है? बजट के लिए बना रखी है। अब बजट किस में आता है? कौन से सदन में आता है? लोकसभा। तो ये लोकसभा की समिति है। ये किसकी समिति है? लोकसभा की। सदन कौन से सदन में? तो लोकसभा के अंदर। अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30। सदस्य कितने होते हैं? 30, यानी 30 सांसद इसके सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों का कार्यकाल, इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। अब ये 30 सदस्य कौन होंगे? इन सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि चयन ही होता है। वैसे तो निर्वाचन तो नाम का ही है, इनका क्या होता है? लेकिन लिखते क्या है? किस आधार पे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। वापिस ले लेते हैं ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? इसका मतलब 30 सदस्य लेने, तो जिस अनुपात में है उसमें क्या दिया जाएगा? प्रतिनिधित्व। 543 है लोकसभा में। कितने? बीजेपी की लगभग 250 सीटें, कांग्रेस की लगभग 100 सीटें, समाजवादी पार्टी की लगभग 40 सीटें, और 40 सीटें किसकी है? टीएमसी की है। सब कैसे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग है। अब परसेंटेज निकालो इनका, तो लगभग अपन मान ले बीजेपी वाले 50% पे, अपन मान ले कांग्रेस वाले 20% पे, ये दोनों 10% और 10%। इस तरीके से अब प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य बनाने। कितने बनाने? 30। 50% किसके होंगे? बीजेपी के। 20% कांग्रेस के, यानी 15 सदस्य बीजेपी के। 20 यानी 6 सदस्य कांग्रेस के। 10% यानी 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के। 3 सदस्य टीएमसी। इस तरीके से सभी को क्या दिया जाता है? प्रतिनिधित्व। जो जितना प्रतिशत है उसे समिति में उतने ही परसेंटेज दिए जाएंगे। समझ गए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो कौन से सदन में? लोकसभा में। सदस्य 30, कार्यकाल 1 वर्ष, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, यानी सभी पार्टियों को क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। ठीक है। और इसमें मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। मंत्री इसमें सदस्य नहीं बन सकता। मिनिस्टर्स कैन नॉट बिकम अ मेंबर। ठीक है। मंत्री इसके अंदर क्या नहीं बन सकता? तो सदस्य नहीं बन सकता किसी भी स्थिति के अंदर। ठीक है। अब देखो, मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। बढ़िया कलाकारी है ना। अब देखो, अब इसका काम क्या है? कार्य क्या है इसके? किसका आकलन करना? बजट। यानी कार्य क्या है इसका? बजट की समीक्षा। कार्य क्या है? बजट की समीक्षा। टू रिव्यू दी बजट। ठीक है। बजट की समीक्षा। तो ये आपकी एस्टिमेट कमेटी। अब दूसरी समिति होती है लोक लेखा समिति। अगली समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स, लोक
लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति का काम क्या है भाई? अब लोक लेखा समिति कौन से सदन में बनती है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। सदस्य कितने होते हैं? तो 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। कार्यकाल 1 वर्ष। प्रतिनिधित्व इसी आधार पर मिलता है। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है। कार्य क्या है? अब इसमें एक चीज फिक्स है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। अध्यक्ष किससे होता है? ये विपक्ष से। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के व्यक्ति को ही बनाया जाता है। उसके बाद में इसका कार्य क्या है बता रखा है? कोई कार्य? अधिक अनुदान। अधिक अनुदान की मांगे इसी की अनुमति से लाई जा सकती है। और कैग की रिपोर्ट का अध्ययन करना। कैग की रिपोर्ट किसके पास आती है? तो इसी के पास आती है। कैग की रिपोर्ट किसके पास आती है? तो इसी के पास आती है। ठीक है। कैग की रिपोर्ट आती है इसके पास। साथ में ये क्या करता है? तो अधिक अनुदान की मांगों पर भी निर्णय लेता है। ठीक है। अधिक अनुदान। इसके बाद में अगली समिति है पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग। लोक उपक्रम समिति, यानी कि जो भी सरकार के पीएसयू है ना, जितने सरकार के क्या है पीएसयू, उनकी जो समितियां बनी हुई है उसकी है ये। सरकार का पीएसयू है आईओसीएल, ओएनजीसी, एसबीआई, ये सब सरकार के क्या है पीएसयू हैं, सरकारी कंपनियां, उनके लिए। अब इसका सब सेम है। लोकसभा राज्यसभा, सदस्य संख्या सेम 22 की 22। कार्यकाल 1 वर्ष। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। कार्य ये भी क्या करता है? अब इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता और कार्य यही है कैग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन। लेकिन कैग की कौन सी रिपोर्ट? पीएसयू वाली। कौन सी रिपोर्ट? पीएसयू। ये तो सामान्य रिपोर्ट सबकी देखती है और ये सिर्फ किसकी? पीएसयू की, कि सरकार ने अपनी कंपनियों में कितना खर्चा किया है, उसकी जो जांच करती है वो ये देखती है। ठीक है। तो ये अपनी 3 समितियां, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें सदन लोकसभा, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसमें भी दोनों। कार्यकाल फिक्स है 1-1 साल तीनों का। ठीक है। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। सदस्य कैसे बनते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। इसमें 30 सदस्य हैं, उसमें 22 और 22। अभी 22 में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। पहले इसमें 25 ही थे, लेकिन 1956 में इसको बढ़ा करके कितने कर दिए? 30 कर दिए। 1956 तक इसमें कितने थे? 25 ही हुआ करते थे। ठीक है। निर्वाचन, मंत्री सदस्य नहीं और कार्य, 3 हो गई। 2 और है, वो पहले ये लिख लो। नहीं नहीं, ए और बी वो मतलब इसमें ही वो 2 टुकड़े कर लेते हैं। समिति ये 30 लोगों की एक ही बनती है। प्राक्कलन समिति कैर्क है, वो आपस में जब बांटने होते हैं उस तरीके से। मंत्री इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मंत्री ही क्या कर रहे होते हैं? ये सब बिल लेके आ रहे होते हैं, और मंत्री खुद ही बैठेंगे क्या उसमें? नहीं करता, क्योंकि मेजोरिटी किसकी होगी? बीजेपी की। अध्यक्ष ही तो है, बाकी अकेला निर्णय नहीं लेगा, सहमति से होते हैं। हाँ, नेता प्रतिपक्ष होता है, लेकिन लिखा ये जरूरी नहीं है कि हर बार नेता प्रतिपक्षी बने, कोई भी बन सकता है। एक बार मान लो राहुल गांधी जी बन गए, एक बार अखिलेश यादव जी बन गए, ऐसे होगा। हाँ, विपक्ष कोई ना कोई तो होगा ही, एक तो होगा, कोई ना कोई एक आधा तो होगा। नहीं था, हाँ नहीं थी, लेकिन वो अधीर रंजन चौधरी को बना रखा था ना, मानते तो ही उनको हर जगह लेके जाते थे। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा विपक्ष का नेता भी। ठीक है। ये अब लिखो, पहले समिति लिखो, पहली प्राक्कलन समिति, स्थायी समितियों। हाँ होता है ना, हर साल सदस्य बनते हैं तो होता रहता है। हो जाएगा तो आज अपने कुछ नहीं है, छोटा छोटा
अब देखो, अब एक समिति और है, कार्य मंत्रणा समिति का नाम सुना था है? उससे क्या करनी पड़ रही थी, किसके लिए अनुमति लेनी पड़ रही थी, कौन सी बुलाने के लिए, भूल गए क्या रे हैं? कार्य मंत्रणा समिति बताई थी किसके लिए, अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा थी ना, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, उसमें किसकी अनुमति चाहिए, कार्य मंत्रणा समिति। तो ये अब कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है, कौन सी, कार्य मंत्रणा, बिजनेस, अब मैंने बताया था बिजनेस एडवाइजरी का अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ये समिति लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है, ठीक है, ये दोनों जगह पे होती है। ये किस लिए बनाई जाती है, तो दैनिक कार्य कि रोज क्या क्या कार्य किए जाएंगे, डेली वर्क के लिए, डेली के कार्यों को चेक करने के लिए कि ये काम होना चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये लोकसभा में अलग होती है और राज्यसभा में अलग होती है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में इसमें 11 सदस्य होते हैं और लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में तो कितने होते हैं, 15 सदस्य, राज्यसभा में 11 सदस्य। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है और यहाँ पे राज्यसभा का सभापति ही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति, तो कार्य मंत्रणा समिति किस लिए होती है, रोज के काम, आज कौन कौन से प्रश्न लिए जाएंगे, आज कितनी बजे तक कार्रवाई चलानी है, ये सारे निर्णय अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली जो समिति होती है वो करती है। लोकसभा में तो कितने 15 सदस्य, राज्यसभा में 11 सदस्य, और खुद लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है और इधर चेयरपर्सन। इसके बाद में एक समिति अपन ने देखी थी विभागीय समितियां, कौन सी थी, विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमिटीज, कौन सी देखी थी, डिपार्टमेंटल कमिटीज। विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल, ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, किससे लिया है, यूएसए से। डिपार्टमेंटल कमिटीज जो है विभागीय समितियां कहां से लिया गया है, यूएसए से। 1989 में भारत में इसके लिए एक्ट बनाया गया कि हम भी ऐसी समितियां बनाएंगे। एक्ट बना दिया राजीव गांधी जी ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और 1994 में जाकर के, कब, 1994 में जाकर के, और 17 ऐसी समितियां बनाई गई जिनकी संख्या बढ़ा करके 2004 में कितनी कर दी गई, 24। 1989 में तो एक्ट बना था, 1994 में पहली बार कितनी समितियां बनी, 17, उसके बाद में बढ़ा करके कितनी कर दी, 24। और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से। 31 होते हैं, 31 में से लोकसभा से 21 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। राज्यसभा से कितने होते हैं, 10 होते हैं, हो गया, ठीक है। विभागीय समितियां यूएसए से ली गई है, 1994 में बनी तब कितनी थी, 17, और अब 2004 के बाद से 24। कितने सदस्य होते हैं एक के अंदर, 31, ठीक है। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10। अब इसमें जो 24 समितियां हैं इनमें अध्यक्ष जो होते हैं, इन 24 समितियों में अध्यक्ष, 16 में अध्यक्ष तो बनाता है लोकसभा वाला और 8 में अध्यक्ष बनाता है राज्यसभा का चेयरपर्सन, और यहाँ पे तो कौन बनाता है, लोकसभा का स्पीकर बनाता है, ठीक है। थोड़ी सी शक्तियां राज्यसभा वाले को भी राजी रखते हैं। 8 समितियों के अध्यक्ष कौन बना लेगा, राज्यसभा का सभापति, और 16 के कौन बनाएगा, लोकसभा का स्पीकर। और इसका काम क्या है, तो बजट की समीक्षा करना। और एक विभागीय समिति के पास एक से ज्यादा का बजट आता है, एक विभाग से ज्यादा का बजट आता है, तो ये विभागीय समितियां, ये आपके कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके क्या विभिन्न समितियां, ठीक है। बिजनेस वाली, उसमें लोकसभा में तो कितने सदस्य, 15, राज्यसभा में 11,
किस काम के लिए? तो रोज का काम कैसे चलेगा। और अध्यक्ष खुद ही क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसके बाद में विभागीय समितियां कहां से लिए? यूएसए से। 1994 में कितनी थी? 17। 4 में 24, सदस्य 31। और वैसे एक्ट में तो लिखा हुआ है कि अधिकतम 45 हो सकते हैं, लेकिन बनाते हैं 31 ही। ठीक है, लोकसभा में 21 और राज्यसभा के 10। 16 की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति 8। काम क्या है? बजट की समीक्षा। ये आपकी विभिन्न प्रकार की स्थायी समितियां। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। मतलब 50% सदस्य तो सरकार के ही, इसीलिए इनमें कोई लफड़ा नहीं। उसके बाद में कौन सी है? अस्थायी। अब अस्थायी क्या होती है भाई? अडॉग, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती है। काम पूरा, समिति पूरी, बस। 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रवर समिति और संयुक्त समिति। प्रवर बताई थी मैंने उस दिन। प्रवर क्या? विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई, संयुक्त भी, दोनों की मिला के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई। प्रवर तो सेलेक्ट समिति, ये सिर्फ किसी एक सदन में अगर बनाई जाती है अस्थायी समिति तो उसको क्या कहते हैं? प्रवर समिति। दोनों सदस्यों की दोनों सदनों की मिलाकर के अस्थायी समिति बनाई जा रही है, उसको बोलते हैं संयुक्त समिति। इसमें 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 31। वही है 21 और 10। 21 कहां से? लोकसभा से। 10 कहां से? राज्यसभा। कुल मिला के सरकार की मौज कर रखी है समितियों में, जैसा सरकार चाहती है वैसा होता है, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो अस्थायी समितियां, अस्थायी समितियां क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई समितियां। अगर एक ही सदन में बन रही है तो प्रवर समिति, दोनों सदनों की मिलकर अस्थायी समिति बन रही है तो संयुक्त समिति। कितने सदस्य? 31। आज तक 7 बारी बनी, 7वीं है अभी, वक्फ बोर्ड वाली। 7वीं कौन सी है? वक्फ बोर्ड वाली। बनी तो चाहिए यार, एक तो ऐसे नाम की है, बन नहीं पाई थी वो। मैं बताऊंगा, जैसे हर्षद मेहता वाले यार 2-4 एग्जाम्पल है वो लिखने। ठीक है, 1990, हाँ हर्षद मेहता स्कैम तो उस टाइम का ही। लिखो, अडॉग कमेटी। देखो एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आज तक कितनी बनी है, सिर्फ इसके उदाहरण लिखेंगे अपन जेपीसी के। बोफोर्स घोटाला, अब इसमें खुद वीपी सिंह ने जांच किस पे बिठा दी थी? मैंने बता रखा एक दिन पहले भी आपको, जांच किस पे बिठा दी थी? प्रधानमंत्री पे। तो इतना माहौल बन गया था, फिर वीपी सिंह की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने बोफोर्स स्कैम पे क्या बना दी? एक जेपीसी। हुआ कुछ ही नहीं। उसके बाद में हर्षद मेहता, बहुत फेमस शेयर मार्केट का स्कैम, उस पे क्या बैठा दी गई थी? कमेटी, जेपीसी। फिर ये शीतल पे, यानी पहले बीच में ये आ गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक में वो लोग यूं एड में और दिखाते थे, ये देखो हार्पिक डालने से साफ हो रहा है टॉयलेट, फिर ये देखो कोल्ड ड्रिंक, इसको डालने से और ज्यादा साफ हो रहा है। तो ये मतलब इसमें क्या है? कीटनाशक डाले जा रहे हैं, कीटाणु मारने की दवाइयां डाली जा रही है। तो आप फिर लोगों ने कहा बढ़िया, पेट के कीटाणु मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के विवाद हो गए थे कुछ, तो उस पर क्या बिठा दी गई थी? संयुक्त समिति। उसके बाद में केतान पारेख, ये भी शेयर बाजार का एक घोटाला था, 2000 में आया था। तो इसके बाद में यूं बवाल मच गया, जैसे आजकल ये अडानी वाला हुआ था ना, वो भी इसी आधार पे मांग कर रहे हैं कि इसने शेयर बाजार में वो हिडनबर्ग्स वाली रिपोर्ट क्या बनाई जानी चाहिए? संयुक्त समिति। लेकिन बनी नहीं, अडानी वाली ये बन गई। उसके बाद में 2G घोटाला, अब ये टावर लगाने के 2G 3G हुए थे ना, तो उसके अंदर समिति बनाई गई थी और पीसी चाको को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था कि भाई 2G घोटाला उठ गया तो इसकी जांच करा लो। कौन जांच कर देगा? तो संसदीय समिति। उसके बाद में ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 2013 में, सबसे लेटेस्ट। इसमें राहुल गांधी जी का डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था कि भाई इटली से ये अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है, हाँ वहां से ही आने वाले हैं, तो इस चक्कर में। और इसमें संयुक्त समिति का निर्णय ले लिया गया था, लेकिन बनाई नहीं गई थी। और 7वीं अपने कौन सी है? वक्फ बोर्ड।
वक्फ बोर्ड का जो घोटाला उठ गया तो इसकी जांच करा लो। कौन जांच कर दे? बोर्ड। क्या बनाई जानी चाहिए? संयुक्त समिति। कहीं बनी नहीं, हटाने वाली ये बन गई। उसके बाद में 2G घोटाला। अब ये टावर लगाने के 2G 3G हुए थे ना, तो उसके अंदर समिति बनाई गई थी और पीसी चाको को क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था कि भाई 2G घोटाला उठ गया तो इसकी जांच करा लो। कौन जांच कर देगा? तो संसदीय समिति। उसके बाद में ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 2013 में सबसे लेटेस्ट। इसमें राहुल गांधी जी का डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था कि भाई इटली से ये अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है, हाँ वहां से ही आने वाले हैं तो इस चक्कर में। और इसमें संयुक्त समिति का निर्णय ले लिया गया था लेकिन बनाई नहीं गई थी। और सातवीं अपने कौन सी है? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन अधिनियम है उस पर, इसमें सीधा लिख लो जेपीसी के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ जेपीसी। जेपीसी के उदाहरण, जेपीसी के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ जेपीसी। संशोधन विधेयक 2024। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2000। ये बनी नहीं थी, हाँ तेरा ही है, लेकिन छोड़ो इसको, लिखना नहीं, बनी नहीं थी। निर्णय हुआ था बनाएंगे लेकिन बनाई नहीं गई थी। अब इसमें भी जो वक्फ बोर्ड वाली जेपीसी बनाया उसका अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल। अध्यक्ष कौन है उसके? जगदम्बिका पाल। ये पहले कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, फिर बीजेपी में आ गए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। हो गया, इतना ही पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा रिवीजन